भाई दादा एक टू हासबे को हम दादा एक टू फॉर टाइम बिंग। नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है उर्दू एकेडमी रियासत मगरबी बंगाल में, और देख रहे हैं मुसलसल जो है उर्दू एकेडमी का हर साल हर कदम कामयाबी की और हर तरह से प्रोग्राम लिया जा रहा है, तालीमी प्रोग्राम। और इस वक्त किताबी मेला में आप देख रहे हैं हमारे बीच मौजूद हैं जनाब SG हैदर साहब। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए ये तो 9 दिन का प्रोग्राम है और एकेडमी हर साल ये चाहती है कि कुछ नया नया आइटम पेश किया जाए जो सुनने और देखने वाले को महसूस कर सके। आज का ये गज़ल का प्रोग्राम उसी का एक टुकड़ा है। सर जिस तरह से देखा गया कि उर्दू एकेडमी शाहिर के प्रोग्राम के बाद हर एक प्रोग्राम तालीमी मामले में हो या WBCS के कोचिंग को लेकर है, तो हर कदम कोई ना कोई तालीमी मामले का एक अलग अलग मुख्तलिफ तरह से काम करती जा रही है, तो आने वाले दिनों में और किस तरह का काम करेगी सर? देखिए हमारी जो टीम है उर्दू एकेडमी की, ये तमाम के तमाम लोग ईमानदार लोग हैं, और जब कोई काम खुलूस के साथ ईमानदारी के साथ किया जाए तो वो कामयाब होना ही होता है, और अब तक यही होता आ रहा है। जिस तरह से शाहिर की कामयाबी के साथ इंटरनेशनल प्रोग्राम किया गया है हैदर साहब, और तकरीबन जो जितने रोज़ का उर्दू किताबी मेला हर रोज़ बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो किस तरह की प्लानिंग रहती है सर आप लोगों की? देखिए हम लोगों का जो काम है उसमें उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो भी ज़राए वसाइल इस्तेमाल किया जा सकता है हम लोग करते हैं, और बच्चे चूँकि कौम के मुस्तकबिल हैं इसलिए बच्चों को हम लोग हर साल इन्वॉल्व करते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने बच्चों के लिए मखसूस कुछ प्रोग्राम रखे हैं जो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो देते हैं, और यही वजह है कि उर्दू एकेडमी का तकरीबन 60 कोचिंग सेंटर चल रहा है। हम लोग बुक ग्रांट देते हैं, करीब 60 बच्चों को बुक ग्रांट देते हैं, 70 बच्चों को बुक ग्रांट देते हैं। हम लोग वन टाइम जिन्होंने खिदमत की है उर्दू के लिए किया है, कौम के लिए किया, मिलत के लिए किया, ज़ुबान के लिए किया है, और उनकी पोस्टें अच्छी नहीं, उनको वन टाइम 25,000 रुपया के वजीफ़ा भी देते हैं। परवेज साहब हाल ही में देखा गया है कि उर्दू एकेडमी की जानिब से एक और सेंटर का इफ्तिताह हुआ है रियासत मगरबी बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भाई वो प्लान तो पहले से ही था, वो तो हम लोगों का लिस्ट में था, करना था, अभी इब्तिदा हो गई है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी उतना ही ज़ोर खुशोर से काम होगा जो जिस तरह कलकत्ते में हुआ है, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जिस तरह से नदुमुल हक साहब की वाइस चेयरमैनशिप में आप लोग काम कर रहे हैं रियासत मगरबी बंगाल, ममता बनर्जी की तालीम को लेकर जिस तरह से काम कर रही हैं, इस पर परवेज रज़ा साहब क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि नदीम साहब की क़यादत में जो काम हुआ है बहुत हुआ। आप तो काउंट कर सकते हैं, गिना सकते हैं उंगलियों पे क्या काम, और बहुत बड़ी बात है नदीम साहब का उनकी जो कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ कि वो बड़ा खाकसार, बहुत ही कूल टाइप के आदमी, और सबको ले के चलते हैं, वो सबसे बड़ी खासियत है। और मैं तो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि उनकी क़यादत में मुझे काम करने का मौका मिला। और साथ साथ ये बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जो फंक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं शहाबुद्दीन हैदर साहब, वो भी एक ऐसी लीडरशिप देते हैं कि सब लोगों को लेके चलते हैं। आप देखिएगा उनके अंदर में जितने लोग भी काम करते हैं बड़े खुश और लब्बैक कहते हैं हर काम पे, कभी तरह का किसी का डिस्प्यूट, कोई कंट्रोवर्सी कभी देखेंगे नहीं उनके अंदर। परवेज साहब उर्दू के शायकीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जितने दिनों तक और कुछ दिन रह गए हैं उर्दू एकेडमी के किताबी मेले के अख्तिताम में, भाई सबसे गुजारिश है कि यहाँ आएँ और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो कर सकते हैं करें। हम लोग भी इन्वॉल्व दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, और सभी से गुजारिश है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, किताबें ख़रीदें, बच्चों को इनकरेज करें और उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करें। नाज़रीन हमारे बीच खातून शख्सियत एक ऐसी हमारे बीच मौजूद हैं, बाजी रेहाना मैम, क्या कहना चाहेंगी उर्दू एकेडमी के मुसलसल कामयाब प्रोग्राम को लेकर? इस साल हमारी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अपने पूरे फ़िक्र व एहसास के साथ, रस्म व रिवाज के साथ अपने किताब मेला का शुरुआत किया है, और हमारे जो इस वक्त मौजूदा जो कमेटी है उसके जो रहबरी कर रहे हैं इज़्ज़त माब जनाब नदीमुल हक साहब, हमारे शहाबुद्दीन हैदर साहब, हमारी सेक्रेटरी साहिबा नुसरत ज़ैनब साहिबा, तमाम हमारे परवेज़ रज़ा साहब हैं, बहुत सारे जितने भी मेंबर हैं बहुत मुतहरिक होकर के काम कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि हमारे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से जो हिंदुस्तान का हमारा खसारा आज़ादी के बाद हुआ है उस खसारे की भरपाई हमें तालीम से ही करनी है। उस तालीम को हम कितना फ़रोग़ करें कि एक रोज़ हमारी वो भरपाई हो सके, इसी फ़िक्र को लेकर के हमारी उर्दू एकेडमी काम कर रही है इस वक्त।
उर्दू के शौकीन तलबा के लिए, तालबात के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी बच्चों ताकि वो से ज़्यादा से ज़्यादा किताबी मेले में आकर फैज़याब हो सके? हम बच्चों से पहले बच्चों के गार्जियन को आवाज़ देना चाहेंगे कि बच्चों को बच्चे आपके वही सीख पाएंगे, वही जान पाएंगे और उसी को अपना पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जिसकी रहनुमाई आप करेंगे। तो आपसे हम लोगों का उर्दू एकेडमी की जानिब से ये पैगाम है और इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है कि आप अपने बच्चों को इस उर्दू ज़ुबान से जोड़ के रखिए, क्योंकि यही उर्दू ज़ुबान अपने हिंदुस्तान की वो ज़ुबान है जिसे हम लोग मुजाहिद कह सकते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट रियासत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी से, और हमारे भी सैयद साबुद्दीन हैदर साहब भी मौजूद है, परवेज़ रज़ा साहब है, मोहतरम रेहाना खातून साहिबा हैं, और वाकई ममता बनर्जी रियासत मगरबी बंगाल जो कि चेयरमैन है उर्दू एकेडमी की, वाइस चेयरमैन नजमुल हक साहब हैं। हर मुमकिन कोशिश कि उर्दू की तरक्की व तरबियत के लिए काम किया जाए। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहा द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।